ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिकल साइंस गोहाना निरंतर कई वर्षों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माध्यम से पौधों के अर्क से बनी दवा देकर विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मरीजों का इलाज कर रहा है। इंस्टीट्यूट के संस्थापक डॉक्टर कुमार के अनुसार पीड़ित को दिए गए अर्क से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आइए जानते हैं डॉक्टर कुमार से इलेक्ट्रो होम्योपैथी किस तरह से और किन बीमारियों में काम करती है। इस दौरान जगत महान संवाददाता से इंस्टीट्यूट में इलाज के लिए हिसार से पहुंची लक्ष्मी ने बताया कि वह पेट के अल्सर सहित कई अन्य बीमारियों से पीड़ित है और कई बड़े अस्पताल में इलाज करवा चुकी है, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। आखिरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में पता चला। इस पैथी के माध्यम से पहले हिसार से इलाज करवाया और अब यहाँ गोहाना में डॉक्टर कुमार से इलाज करवा रही हूँ, जिससे मुझे बीमारी में 50% लाभ है। इस दौरान उन्होंने बताया कि यहाँ की दवा लेने के दौरान उन्हें किसी प्रकार का साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आपको अलग अलग क्षेत्र की हस्तियों से हमेशा रूबरू करवाती आई है। इस बीच हम आपको अलग अलग क्षेत्र की मेडिकल जो हस्तियां हैं उनसे भी आपको रूबरू करवाते हैं, जिससे आम जन को चिकित्सा से संबंधित जो उनकी परेशानियां होती हैं उनमें लाभ हो सके। आज भी हमारी टीम पहुंची है गोहाना के एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिकल साइंस में। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश। आइए इनसे जानते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी ये रिसर्च सेंटर है, तो ये किस तरीके से चिकित्सा करते हैं और किस तरह से लाभ बीमारियों में अपनी दवाइयों के माध्यम से आम जन को देते हैं। डॉक्टर राकेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर राकेश, आप वर्षों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी पे काम कर रहे हैं। आपने रिसर्च सेंटर ये बनाया है और यहाँ पर आप तरह तरह के कैंप भी लगाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर भी है। कुछ अपने इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, ये जो इंस्टीट्यूशन है ये एक ऐसा रिसर्च सेंटर है जहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो डॉक्टर्स हैं, जो फ्रेशर हैं, जिनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी रही है, तो उसके लिए ये ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पे हम डॉक्टर्स को वो प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं कि अगर नॉर्मल सी बात कही जाए कि किसी भी मेडिसिन्स को या हर्बल मेडिसिन्स को सबसे पहले तो यूज करके प्रैक्टिकली पता लगाया जा सकता है कि उसके रिजल्ट क्या है। क्योंकि कोई भी मेडिसिन का वर्क है, अगर नॉर्मल बात करें तो सबसे पहले तो न्यूट्रिशनल जो डाइट है वो मैटर करती है। क्योंकि जिस भी पेशेंट का डाइट लाइफस्टाइल या डाइट प्लान अगर गलत होगा तो शरीर में रोग बहुत सारे उत्पन्न होंगे। और आज के टाइम पे जितनी भी बीमारियां पैदा हो रही हैं वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं 70%, क्योंकि लोगों का खान पान सही नहीं है। लोग फास्ट फूड, जंक फूड, ये चीजें ज्यादा खाते हैं। सुबह उठने का टाइम नहीं है, रात को सोने का टाइम नहीं है, कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा ले रहे हैं और बीमारियां ज्यादा, हेल्थ की तरफ फोकस नहीं है। तो इसको करके लाइफस्टाइल के बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। जो ऐसी चीजें हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो हमारी किचन में भी मौजूद हैं, जो हम अपनी जीवन शैली में बदलाव करके भी उनको ठीक कर सकते हैं। अगर नॉर्मल सी बात कहें कि लोग बोलते हैं कि डायबिटीज रिवर्स नहीं होती, बट डायबिटीज को आप रिवर्स कर सकते हैं अपने डाइट प्लान पे फोकस करके, अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस करके, अपने खान पान को सुधार के। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी वो मेडिसिन हैं जो पौधों की दवाइयां हैं, यानी कि सिर्फ पेड़ पौधों का अर्क है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल है वो रस और रक्त को शुद्ध करके ही रोग को ठीक कर सकती है। हमें एक पेशेंट से आज आपके हॉस्पिटल में बात की तो उन्होंने बताया कि वो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जाके थक चुके थे और बहुत सारे ऑपरेशन करने के बारे में भी लोगों ने कहा, और तो क्या मेंटल हॉस्पिटल में भी मतलब इलाज कराने की बात उनको कही गई थी, लेकिन आपके यहाँ आकर उसको 50% जो है वो बता रहे हैं कि लाभ हुआ है। तो कैसे कर पाते हैं ये मतलब दूसरी पैथियों में इलाज नहीं हो पाया, आपकी इलेक्ट्रो होम्योपैथी? इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो सेलुलर लेवल पे काम करती हैं, सेल्स पे, टिश्यू पे, ऑर्गन पे। भाई अदर पैथीज में तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है कि अगर पेशेंट को गैस बन रही है तो गैस की दवाई दे दो, लेकिन हम उसके कोज का, जहां से बीमारी शुरू होती है उस पर बात करते हैं। और सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम पेशेंट को खाली करते हैं। हम पेशेंट की पहले सुनते हैं कि उसको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। दूसरी चीज, हमारा जो सबसे मजबूत पिलर है वो पिलर हम पेशेंट के डाइट प्लान पे काम करते हैं। हम उसके लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं और फिर हमारी मेडिसिन के साथ देते हैं, पेशेंट ठीक होता है।
ये आपकी अलग-अलग तरह की बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं या मतलब कोई पैथी है जैसे एक्यूप्रेशर होता है या दूसरी हाँ जी, आयुर्वेद में दुनिया भर की हाँ पैथी होती जी, हैं, हाँ तरीके होते हैं काम करने के। हाँ जी। आप कैसे काम करते हैं? आपकी दवाइयाँ कैसे काम करती हैं? हमारी दवाइयाँ क्या काम करती है, मैं सबसे पहले तो आज के टाइम पे एक बात बोलना चाहूँगा कि एक तो सबसे पहले पेशेंट की बॉडी के टॉक्सिन्स रिमूव नहीं हो रहे, शरीर से गंद बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है। अगर आप सब्जी भी खा रहे हो तो वो भी पेस्टिसाइड उसमें डलता है, उसमें भी टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर आ रहे हैं। या फिर और लाइफस्टाइल में पेशेंट पानी नहीं पी पाता प्रॉपर तरीके से। जब पेशेंट प्रॉपर पानी नहीं पिएगा तो पानी नहीं पिएगा तो बॉडी से यूरिन नहीं आएगा, जब यूरिन पास आउट नहीं होगा तो यूरिन के थ्रू ही तो बॉडी से गंद निकलता है। हम क्या करते हैं कि उसके सिस्टम को बैलेंस करते हैं। अगर उसका लीवर फैटी है तो लीवर की फैट का जो एक्यूमुलेशन हुआ है उसको हम ठीक करते हैं हमारी मेडिसिन से। उसके डाइट प्लान ऐसा देते हैं जिसमें पेशेंट अगर अपने डाइट प्लान पे फोकस करके और मेडिसिन लेके प्रॉपर तरीके से रूटीन में लेता है वो, तो पेशेंट 15 दिन में फैटी लीवर में हम रिजल्ट देते हैं, गाल स्टोन में हम रिजल्ट देते हैं, ओवरिन सिस्ट में हम रिजल्ट देते हैं, यूट्रस फाइब्राइड में हम रिजल्ट देते हैं। और ये जो सेंटर है यहाँ पे आपको हजारों पेशेंट ऐसे मिल जाएंगे जो स्लिप डिस्क सर्वाइकल सियाटिका के पेशेंट है, जिनको सर्जरी बोली थी, स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं जिनको ऐसी इंजरी हुई थी। तो हमने उनको यहाँ पे मात्र दवाई लगा के और 15 दिन की दवाई खिला के उनको 70-80% रिकवरी दी है। लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा भोजन के माध्यम से कुछ खान-पान के हाँ जी, चीज़ों से इंग्रेडिएंट्स से जो है ये बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। हाँ जी। लेकिन आपके यहाँ इलाज कराने के बाद फिर से वो चीज़ें हो जाएँ तो रेगुलर रखनी पड़ेंगी आपकी वो दवाइयाँ? दवाइयाँ रेगुलर नहीं रखनी पड़ेंगी, उनको अपने डाइट पे फोकस करना पड़ेगा। एक सिंपल सी बात, अगर किसी भी पेशेंट को अल्कोहलिक फैटी लीवर है, उसको पता है कि मैं शराब पीऊंगा तो मेरे लीवर में फैट का एक्यूमुलेशन होगा या मेरा लीवर डेड होगा, हमने उसकी बीमारी को ठीक कर दिया। अब उसके बाद उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो शराब ना पिए, अपने शरीर का ध्यान रखे, क्योंकि बीमारी क्या करती है, वो सिस्टम को खराब करती है। अगर किसी कोई भी गलत खान पान करेगा, कोई चाय ज्यादा पीता है जिसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, हमने तो यूरिक एसिड को ठीक कर दिया, दर्द को ठीक कर दिया। अब बाद में अगर वो दोबारा से चाय पिएगा भाई 6 महीने बाद या 2 साल बाद 3 साल बाद, तो उसको दोबारा वो बीमारी होगी, क्योंकि वो सिस्टम वो खुद खराब कर रहा है। ये तो एक सिंपल सी बात है। अगर पेट्रोल की गाड़ी में आप डीजल डाल देंगे तो डीजल से तो गाड़ी खराब ही होगी, जी। वो चल ही नहीं सकती। तो ऐसे ही हमारी बॉडी का सिस्टम है, वो हमें देखना है कि हमें अपने शरीर को साफ रखना है या कूड़ादान बनाना है। जी, डॉक्टर साहब हम आपकी पैथी के माध्यम से जानना चाहेंगे कि आप किस-किस तरह की बीमारियाँ इसमें क्योर करते हैं और कोई टेस्टिमोनियल्स आपके हैं तो वो भी ज़रूर बताइए? हाँ जी, हमारे टेस्टिमोनियल के बारे में अगर हम बात करें, हमने रीनल स्टोन पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं, यूट्रस फाइब्राइड पे, ओवरियन सिस्ट में, सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस में, सियाटिका में हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और भी इवन के हमने बेसिकली कैंसर की इन्फ्लामेशन पे, कैंसर पेशेंट में हमने पैलिएटिव केयर किया है उनको, कि जहाँ पे पेशेंट पेन किलर खा लेता है, ट्रामाडोल ले लेता है, इंजेक्शन लगवा लेता है, फिर भी पेन उसका खत्म नहीं होता। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन वो हैं जो पेन को कम करके, इन्फ्लामेशन को कम करके पेशेंट की सर्वाइवल रेट बढ़ा देती है। क्योंकि जब कैंसर मेटास्टाइज हो जाएगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए पेशेंट को कीमो भी लेनी पड़ती है, रेडिएशन थेरेपी भी लेनी पड़ती है, बट उसके कितने साइड इफेक्ट्स हैं। अब जिस पेशेंट को सर्वाइव करना है 2 साल, वही पेशेंट 6 महीने में या 1 साल में चला जाता है। तो हम उसका सर्वाइवल रेट बढ़ा सकते हैं आफ्टर द मेटास्टेसिस। इन केस अगर वो कैंसर स्प्रेड नहीं हुआ लिम्फ नोड तक या फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू मेटास्टाइज नहीं हुआ है, तो वहां पे सेकंड स्टेज में ग्रेड 2 कैंसर में हम उसको ठीक भी कर देते हैं। अगर बात की जाए ट्यूमर की या लिम्फेडेनोपैथी की, सर्विकल लिम्फेडेनोपैथी की, तो वहां पे हमने बहुत अच्छी अच्छी रिकवरी ली है। हॉजकिन लिम्फोमा में भी हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं और पूरे इंडिया में हमारी टीम काम कर रही है, जिसके हजारों रिजल्ट्स हैं हमारे पास। जी। आप एक सामाजिक दायित्व भी निभाते हैं कुछ दिन कैंप लगा के, जी। तो वो किस तरह से और कब लगते हैं? सर, ये जो कैंप है ये इस पूरे समाज की भलाई के लिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रचार और प्रसार के लिए जो हम ये कैंप कर रहे हैं, ये हमने एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया है पूरे इंडिया लेवल पे, कि गोहाना के अंदर हमारे रिसर्च सेंटर पे, इंस्टीट्यूट पे हर महीने की 1 से 3 तारीख को एक कैंप रहेगा और उस कैंप के अंदर पूरे हिंदुस्तान से कोई भी पेशेंट आ सकता है किसी भी बीमारी का। उस पेशेंट को हम 1 महीने की दवाई देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। उसके जो टेस्ट रहेंगे उसका कोई पैसा नहीं रहेगा। हर महीने आए 1 से 3 तारीख तक, चाहे कितने भी पेशेंट आए, चाहे हजारों पेशेंट आए, हमारी तरफ से उनका ट्रीटमेंट जो रहेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जी। ये और कब-कब लगते हैं? हर महीने की 1 से 3 तारीख को सर। 1 से 3 तारीख हाँ तक। जी।
आपके यहाँ जाना जाता है कि भी जो डॉक्टर्स हैं पूरे भारतवर्ष से वो यहाँ आके ट्रेनिंग लेते हैं। जी तो ये ट्रेनिंग का सेशन कैसे रहता है? अगर डॉक्टर्स आपके साथ जुड़ना चाहें और ट्रेनिंग लेना चाहें, वो कैसे जुड़े? वो हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में ट्रेनिंग ले सकते हैं। 7 डेज का हमारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहेगा। उसके लिए वो हमारे एम्स के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिकल साइंस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ। उस नंबर पे फोन कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिकल साइंस, वहां पे जाके वेबसाइट को वो विजिट करके वहां से डायरेक्ट हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हम हैं। संक्षिप्त में अगर एक मैसेज देना चाहें तो आप आम जन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह से वो दूसरी पैथियों में इलाज करा रहे हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी अपना जो है मतलब प्रभाव दिखा रही है, तो क्या कहें? मैं आमजन को एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि वो औषधि कोई भी खाए, लेकिन औषधि खाने से पहले वो ये चीज सोचे कि उनके शरीर पे साइड इफेक्ट्स क्या है। क्योंकि जो दवाइयां वो खा रहे हैं, कोई भी दवाई खा रहे हैं, अगर बीपी की दवाई खा रहे हैं तो कुछ टाइम बाद एक पेशेंट का हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, किडनी फेलियर की प्रॉब्लम हो रही है, लीवर फेलियर, लीवर पे इफेक्ट पड़ रहे हैं एलोपैथिक मेडिसिन के, या और भी बहुत सी दवाइयां हैं। अगर कोई लीवर की मेडिसिन खा रहा है तो किडनी पे इफेक्ट आ रहा है, कोई वायरल फीवर की मेडिसिन खा रहा है तो लीवर और स्प्लिन पे इफेक्ट आ रहा है। तो सबसे बड़ी चीज है कि वो चीज अपनाएं जिससे उनके शरीर पर कोई दुष्प्रभाव ना हो। पैथी सभी महान है, पैथी कोई छोटी नहीं है, कोई बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आम जन को फायदा होना चाहिए, जिसके कोई नुकसान ना हो। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में मेरा एक ही मैसेज है कि जो लोग कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रो होम्योपैथी या आयुर्वेद ये चीजें धीमे हैं, तो एक बार हमारे से आगे संपर्क करें। हम ज्यादा बड़ी बात नहीं कहते कि 15 दिन में पेशेंट अपने मुंह से ये बता देगा कि उसको क्या रहा, कितना आराम रहा। जी। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर राकेश जो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी पे काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और हजारों डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देकर पूरे भारतवर्ष में लोगों को इस पैथी के माध्यम से लाभ पहुंचा रहे हैं। लोहे को लोहा काटता है और उसी पद्धति पे ये प्रकृति से ही प्राकृतिक चीज़ों से ही अंश निकाल कर ये दवाइयाँ बनाकर लोगों का इलाज कर रहे हैं। ये काफ़ी टेस्टिमोनियल्स भी हैं और एक पेशेंट से हमने भी आज बात की है। बाकी और भी इनसे हम जानकारी लेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप इनसे मिल सकते हैं इनके गोहाना रिसर्च सेंटर पर आकर और किसी भी डिजीज में, किसी भी बीमारी में आप लाभ ले सकते हैं। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह, नमस्कार। मैडम, आप कहाँ से आए हैं यहाँ पे और क्या प्रॉब्लम आपकी थी? मैं हिसार से आई हूँ जी, और मेरे को ये अल्सर की शिकायत थी, बहुत ज़्यादा ही थी। वो कहते हैं कि बचने के कोई चांस नहीं है आपके। कहाँ कहाँ आप दिखा चुके थे इससे पहले? मैंने सीएमसी में दिखाया, सरोदा में दिखाया, जिंदल में दिखाया, और छोटे मोटे तो कोई छोड़े ही नहीं मैंने। क्या बताया था उन लोगों ने कि क्या आपको करवाना पड़ेगा, क्या कोई ऑपरेशन? उन्होंने तो हाँ बोला था कि हार्ट का भी करवाना पड़ेगा, और मतलब आपकी सांस में भी नाली है, उसमें स्वेलिंग है, और बोला बहुत सारी बीमारियां हैं भाई, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो थक हार के आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी हाँ जी। दवाइयों की तरफ कैसे पहुंचे और कहाँ पहुंचे? वो फिर मेरे को कि हमारे जो परिवार में से लड़का है, उसने कहा है आप होम्योपैथी खा के देखो। हाँ जी। फिर वो मेरा भाई ले गया मेरे को गांव में, उन्होंने फिर एक डॉक्टर से मिलाया, वो फिर उन्होंने रिपोर्ट भेजी मेरी जयपुर। हाँ, जयपुर वाले डॉक्टर ने फिर मेरी जैसे सारे जो रिपोर्टें थी उनकी सारी फोटोकॉपी व्हाट्सअप करी। उन्होंने फिर मेरे को ये दवाई बताई, उनसे फिर मेरे आराम आने लगा। फिर बीच बीच में दिक्कत होती थी, फिर उन डॉक्टरों ने कहा भाई हमारा जो सीनियर है गुहाने, वहाँ मिलो आप। तो यहाँ आने के बाद आप डॉक्टर कुमार से मिले, हाँ जी। इन्होंने जो दवाइयाँ आपको दी उससे कुछ फायदा हुआ? हाँ जी, फायदा है। कितने प्रतिशत आपको फायदा हुआ? भाई डॉक्टर साहब की दवाइयों से मेरे को आधे से ज्यादा फर्क है। मतलब आपको लगता है कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा? नहीं नहीं। नहीं। तो आप खुश हैं कि ऑपरेशन करवाने से आप बच गए? हाँ, मैं कोई खुश। साइड इफेक्ट इन दवाइयों का? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है, सही खा रही हूँ दवाइयाँ, अच्छी नींद आ जाती है, खाना खा रही हूँ, जैसे भी दलिया वगैरह अपना पच जाता है, काम करती हूँ। हाँ, नहीं तो ऐसी कंडीशन हो गई थी मेरी, जल गया सारा कुछ, हाय मैं जल गई ऐसे सारा दिन रात निकल जाती थी, नींद नहीं आती थी मेरे को। अब ठीक है आप? हाँ, अब मेरे को नींद भी आ जाती है, काम करती हूँ, बस
ये गैस की और तेजाब की ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना, कोई खाने पीने से होती है, तो फिर मेरे ये सिर दुखने लग जाता है, उल्टी वाला मन रहता है, तो मतलब पहले से बहुत आराम। डॉक्टर कुमार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? भाई इन्होंने डॉक्टर आपको अच्छा है, दवाई अच्छी दे रहा है।